जी हाजी अफजाल जी, आज आप यहाँ पर मौजूद हैं और गोल्डी जो यहाँ का एक सामाजिक राजनीतिक इंसान है, क्या प्रोग्राम है सर? यहाँ पर क्या मीटिंग चल रही है? ये भाईचारे का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का एक ही मकसद है। हमारे जो गोल्डी प्रधान जी इनके RWA की तरफ से, हमारे प्रधान जी की तरफ से ईद मिलन समारोह हिंदू मुसलमान एकता की एक मिसाल यहाँ से दी जा रही है और उसके पीछे एक ही संदेश है। दोनों निगम पार्षद जो यहाँ बैठे हैं उनको इन्होंने एक ही डायरेक्शन दी है कि हमें बकरा ईद के मौके पे सफाई का ध्यान रखना है और हमारा फर्ज बनता है कि हम सफाई का ध्यान रखें। और आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि जो भाई कुर्बानी दे रहे हैं तो कुर्बानी को पर्दे से करें, एक दूसरे के विश्वास को करते हुए हम कुर्बानी करें और एक भाईचारे का पैगाम दें इस चीज़ का कि अगर हमने कुर्बानी दी है तो हमारे कुर्बानी देने से किसी भाई को के दिल को ठेस ना पहुँचे। हम खुद भी अपना सफाई का ध्यान रखें, जो कुर्बानी का फेंकने वाला सामान है उसको पर्दे में करके थैली में रख के फेंकें। और हमारा ये काम है कि हम उस काम को इंजाम देने के लिए अपने MCD के कर्मचारियों को घर घर कचरा लेने के लिए भेजें और उसको कचरे को जो ढलाऊ घर है, कूड़े घर है, वहाँ तक आराम से और जो पर्दे का एहतमाम जो होता है उसके तरीके से हम उन पिन्नियों में डाल के डस्टबिन में, बैटरी रिक्शा में, टीपर में सुकून से डालें। और कुर्बानी के टाइम पे अगर हम पर्दा करेंगे तो ये हमारे लिए भी बेहतर है, दूसरे भाई को जो किसी के दिल को ठेस न लगे उसके लिए भी बेहतर है। दूसरा त्यौहार हमारे यहाँ कावड़ सेवा का आ रहा है, हम अपने दिल को बड़ा करके उनकी भी सेवा करने का काम करें, उनको भी मान सम्मान करने का काम करें, उनको भी स्वागत करने का काम करें। ये देश गंगा जमुना की तहजीब जो हमें सिखाती है वो भाईचारे को सिखाती है। आज ही छोटी सी कमेटी के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक ही यही पैगाम दे रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। त्यौहार आने वाले एक दूसरे के हमें मुबारक हो, एक दूसरे के लिए हम तैयार रहें, एक दूसरे के हम हमदर्दी के साथ में ईद भी मनाएं और कावड़ सेवाओं की जो हमारे कावड़ यात्री जाए उनका हम ध्यान रखें, उनकी हम सेवा करने वाले बन जाए। यही अखंड भारत है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। जी हाजी समीर, आप क्या कहना चाहेंगे? बकरीद का त्यौहार सर पर है और कुछ लोग होते हैं जो आपसी भाईचारे को बिगाड़ते हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो RWA गोल्डी भाई और प्रधान जी, मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ईद का प्रोग्राम रखा। और मैं जैसे कि बड़े भाई ने कहा कि हमारे सारे लोगों को बकरीद पे ख्याल रखना चाहिए कि भाई जो बड़ा जानवर है उसको भी पर्दे में काटें और छोटे का जो कचरा होता है जो उसको औलाद बोलते हैं वो काली MCD की तरफ से पन्नियाँ मिलेंगी, नहीं है तो वो उसको अपने कट्टों में करके हमारे टिप्पर जगह जगह मस्जिदों के पास खड़े रहेंगे, उनमें डलवाएं। हमारे MCD के कर्मचारी जगह जगह जाएंगे, गली गली में गाड़ी जाएगी जैसे कूड़े के लिए जाती है। तो हम सब मिलके दूसरा पड़ोसों का ख्याल रखें। अगर हम पड़ोस का ख्याल रखेंगे तो उसमें बहुत भाईचारा और प्यार होता है। हिंदू मुस्लिम हम सब मिल के रहें और खुशियाँ बाँटें। और अब आने वाला कावड़ सेवा का है, हम लोग पहले भी कावड़ में सेवा करते थे, कैंप में रहते थे, अब भी लोगों की सेवा करेंगे। मैं आपकी तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और आने वाले कावड़ सेवा के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अच्छा हाजी समीर, एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। आपके जो बराबर में बैठे हुए हैं वो आपके बराबर में आपके पड़ोसी भी हैं और बराबर के पड़ोसी भी हैं वार्ड के, तो क्या सीखना चाहेंगे इनसे आप, क्योंकि ये तो 15 साल से जनता की सेवा में लगे हुए हैं? नहीं, ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं बड़े भाई से बहुत कुछ सीखूंगा। और मैं तो अभी 5-6 महीने हुए भाई साहब को, 11वां साल शुरू हो गया, तो मैं इनसे बहुत कुछ सीखूंगा। इनके जैसे ये सफाई कराते हैं, जैसे जा जाके वैसे मैंने सीखा है। मैं भी गलियों में आज स्कूटी से घूमता हूँ सब में, तो मैं तो चाहता हूँ कि चांद रात को अकेले हाजी अफजाल घूमते हैं वार्ड में, कई साल से मैं साथ में रहता हूँ उनके और मैं वो कवरिंग करता हूँ पूरी। तो क्या आप भी इस तरह का काम करेंगे अपने वार्ड में? कोई शिकायत का मौका तो नहीं देंगे? बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब मेरे वार्ड में किसी को कोई शिकायत का मौका ना मिले। मैं तो हर जगह आज भी स्कूटी उठा के चल देता हूँ, जहाँ से भी अगर जरा सी कंप्लेंट आती है तो स्कूटी उठा के चल देता हूँ मौके पे। तो जैसे भाई कर रहे हैं तो अपने भाइयों से सीखा है। चलिए ठीक है जी। गोल्डी जी, आपने जो मीटिंग रखी है क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भाई ये एक
तरह का भाईचारे का हमारा जो गंगा जमुना तहजीब है उसका एक पैगाम देती है। हमारी जो सोसाइटी RW न्यू सिलमपुर वो इसी चीज़ को लेके चल रही है, क्योंकि यहाँ सब धर्म के लोग रहते हैं और हम सारे त्यौहार मिलजुल के मनाते हैं। और सारे त्यौहार मिलजुल के मनाते हुए उसके साथ उनका जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है उसे भी फॉलो करने का हम आगे लोगों का प्याम क्या कहते हैं वो मैसेज पहुंचाते हैं तो कि कहीं ना कहीं आप भी अपने बड़े भाई हाजी अफजाल की तरह उनके नक्शे कदमों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है हाजी अफजाल जो है मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं। जी हम जो सीट पे हैं हर एक, चाहे पार्टी का किसी भी पार्टी का हो, जैसे कोई मंदिर मस्जिद हर जगह जाते हैं, तो ऐसे हम हर, चाहे वो आम पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग माहौल खराब करते हैं, आपसी भाईचारे को खराब करते हैं? जी जो भाईचारे को खराब करते हैं उनके लिए एक ही पैगाम है, उनके आने वाला टाइम बहुत खराब है उनके लिए। चाहे कोई भी किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो हमारे बीच में ही बैठे हुए कुछ लोग हों, तो उनके लिए भविष्य आगे उनके बच्चों को भी उसका बहुत काफ़ी गहरा असर पड़ने वाला है। अगर आप अपनी नस्ल बचाना चाहते हो तो इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दो। भाईचारा जो हिंदुस्तान इतना टाइम से मतलब हमारा मिलजुल के रहता है, आज तक ये काम नहीं हुआ। जो आगे आने वाली नस्लें अब देखना चालू हमने कर दिया, जो ये नफ़रत का जो जाल फैलाया जा रहा है, उस नफ़रत के जाल को कहीं ना कहीं हम तुम मिलके ही, ऐसी सोसाइटी ही आएंगी आने वाले टाइम पे जो इस चीज़ को ख़त्म कर पाएंगी, क्योंकि हम सामाजिक नीचे ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं और घर घर हम पहुंचते भी हैं। और इसलिए मैं यही कहता हूं कि आप, जैसे कि आज तक कोई ऐसा, हमारा सिलमपुर में नाम तो बहुत है, ये होता है वो होता है, पर आज तक कोई सिलमपुर में दंगा सिलमपुर में नहीं हुआ, सिलमपुर के आसपास जो हो जाता है। क्योंकि सिलमपुर में आप जैसे सामाजिक राजनीतिक लोग हैं, हाजी अफजाल जी जैसे बड़े भाई हैं, किसी के बेटे भी हैं वो। जी यही तो मैं कहता हूँ, यही सब अगर कोई भी ऐसा वारदात भी या कुछ होने वाले, हम सब पहले आके मतलब दीवार बन के उनके खड़े हो जाते हैं कि ऐसा कोई आगे कदम ना उठे। वो लोगों को भी कहता हूँ कि हाँ भी, अगर कोई भी ऐसा आपको लगता है असामाजिक तत्व या कुछ ऐसी शरारत करने वाला है, उसकी जल्द से जल्द मैसेज आप कानून के जो रखवाले हैं वहाँ तक पहुँचाए या हम तक पहुँचाए, हम वहाँ आगे तक लेके जाते हैं। और हाजी जी जैसे दोनों हमारे साथ देखो, दो हाजी हैं और कहने को अलग अलग पार्टी के, पर अब यहाँ पे कोई पार्टी का नहीं है और कोई मतलब सब काम करने का वो मतलब इच्छुक है कि नहीं इलाके में काम और भाईचारा अमन कायम रहे। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ, सब त्यौहार मनाए, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे प्रेसिडेंट साहब कुछ भाई। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा, सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद सब भाइयों को। आज 50 साल से तो हम यहाँ रह रहे हैं, 60 साल से ऐसी कोई बात कभी नहीं हुई। भाईचारा एकता इस परिवार से देखने को मिला है हम सब तरफ से, और मैं यही चाहता हूँ सब इसी तरह से चैन अमन से रहे, हमारे भाई हमारे साथ हमेशा बने रहे, हमारी दुआएं हैं इनके लिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी इस मीटिंग में मौजूद हैं? हम तो कहते हैं भाईचारे से आदमी जो सही चलता रहे बहुत बढ़िया है। ईद की मुबारक हो। बब्बू भाई बैठे हमारे, ये भी बहुत बढ़िया। जी आप क्या कहना चाहेंगे इस मीटिंग के बारे में? देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार और जिस तरीके से इस टाइम माहौल चल रहा है, हाजी जी हमारे मिलाकर चल रहे हैं माहौल को, सब उसी पर ध्यान दें और एक दूसरे से कभी भी मन के अंदर भेदभाव न रखें, एकता बनाए रखें। और ईद की सबको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो मीटिंग रखी गई है उसमें सिलमपुर के निगम पार्षद हाजी अफजाल और शास्त्री पार्क से निगम पार्षद हाजी समीर मंसूरी भी हैं यहाँ पर मौजूद। सर ऐसा है कि ईद के मौके पे और कावड़ सेवा के मौके पे RWA ने न्यू सिलमपुर ने एक मीटिंग रखी जो सारे भाईचारे को लेके, क्योंकि हिंदुस्तान जो है ना बिल्कुल डिफरेंट देश है जिसमें हर कम्युनिटी का लोग यहाँ बस रहे हैं। बसने का मतलब हर किसी को अपना एक अधिकार है, त्यौहार से लेके अपनी मान्यता से लेके कोई भी जो उनके अपने खुद के असूल्स हैं, सारे संस्कृति से लेके जितनी भी है यहाँ पे हर चीज़ बसी हुई है। तो ईद और कावड़ सेवा के लिए यहाँ एक मीटिंग रखी गई और ईद की पूरे दिल से, तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, बहुत बहुत जी आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी नौजवान हैं और इस मीटिंग में मौजूद थे यहाँ पर। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ये RWA जो है ना, ये सबको लेके चलने वाला RWA है, ठीक है। इसके अंदर भाईचारा बनाने वाला काम है हमारा, आपस में मोहब्बत पैदा करना, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, ठीक है। तो हमारा ये काम है और इसलिए मीटिंग रखी गई है।